वाला काम तो तूने किया, फिर तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने क्या किया? आज मैंने कोई गलती नहीं की और तूने फिर भी मुझे इतना सताया। गलती है, बड़ा व्यस्त है ना तू। अपने मित्र के लिए समय नहीं होना सबसे बड़ी गलती है। अगर सही कारण से व्यस्त हूँ तो गलती कैसे हुई? तू ही तो कहता है कर्म करो, वही कर रहा हूँ। वाह, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सब बातें मानता है। और वैसे तुझे ये काम करना ही क्यों है? क्योंकि ये काम करने से मुझे जो धन मिलेगा उससे मैं तेरे लिए नई पोशाक बनाऊंगा जन्माष्टमी पर। हाँ? तुझे कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर इच्छा तो है ना। अब मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोकना मत, समझा? नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। मत करना, मैं कर लूँगा। जीवन काका, मैं आपकी सारी गायों को ले आया, देख लीजिए। लगता है एक ही दिन में तुमने इनसे मित्रता कर ली। पक्की मित्रता काका। बहुत अच्छे बलराम बेटा। ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। कल फिर आ जाना। हाँ? जरूर आऊंगा काका, आप अपना ध्यान रखना। ये भोंदू बलराम इतना खुश क्यों है? इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। 15 दिन की दिहाड़ी में जगन्नाथ प्रभु की पोशाक आ जाएगी। फिर मैं खुद उस पोशाक को सजाऊंगा। मेरी पोशाक सबसे सुंदर बनेगी। बिल्कुल भी मत हिलना। तुम दोनों ने मुझे गिरा दिया, अब नहीं बचोगे। सेवक, दरवाजा बंद करो। नीचे उतरो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। तुम दोनों की वजह से मेरी पोशाक बिगड़ गई। वो तो वैसे ही बिगड़ने ही वाली है, क्योंकि बलराम भी प्रभु जगन्नाथ के लिए पोशाक बना रहा है और उसके हिसाब से उसकी पोशाक सबसे सुंदर होगी। नहीं, वो बुद्धू बलराम मेरी बराबरी करेगा? बिल्कुल नहीं। हमें कुछ करना होगा। सब लोग सुनो। ये राजकुमारी और उनके बेकार काम, इसी को नौकरी कहते हैं। हाय रे ये नौकरी। बड़ी मुश्किल है राजा की चाकरी। बलराम, 2 बछड़े और 1 गाय कम है। सब मेरे साथ ही थी काका। रुकिए, मैं देखता हूँ कहीं पीछे तो नहीं रह गई ना। अरे ये क्या हुआ जीवन काका? बलराम ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, बलराम तो बड़ा अच्छा बच्चा है। 1 गौ माता और 2 बछड़े शायद पीछे रह गए। पीछे रह गए या बेच दिए गए? किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं। मुझे बलराम पर पूरा भरोसा है, वो ले आएगा उन्हें। काका, वो तीनों कहीं नहीं मिली। ओहो, अरे बेटा वो जानवर हैं, यहीं कहीं भटक गई होंगी। वो आ जाएंगी, परेशान मत हो। काका, अब जब तक मैं आपकी गायों को नहीं ढूंढ लेता, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। ना कभी इसे गाय मिलेंगी और ना ही इसकी पोशाक बनेगी।
पता नहीं कहाँ चली गई गाय। पूरी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। नहीं, ये भूल मुझसे हुई है। मैं जगन को परेशान नहीं करूंगा मदद करने के लिए। मैं खुद उन गायों को ढूंढूंगा। भक्त मदद मांगे या ना मांगे, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। अरे सबको बता दो, हमारे प्रभु जगन्नाथ बांसुरी बजा रहे हैं। अरे ये दोनों भाग गए तो खूब डंडे पड़ेंगे, पहले जनता से। फिर राजकुमारी से। पता नहीं वो ये क्यों कर रहे हैं, पर धन्य हो प्रभु जगन्नाथ की लीला। जगन, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं लाया तुम्हें यहाँ। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं परछाई दानव हूँ, अहिरावण का वंशज। अहिरावण याद है ना तुम्हें नारायण? हाँ, त्रेता युग में मेरे राम अवतार के समय अहिरावण ने मेरे साथ मेरे भाई लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। मेरे भाई रावण का प्रतिशोध अब मैं लूंगा। मेरे प्रभु का अपहरण किया तूने, अब तू नहीं बचेगा। तू मुझे नहीं मार सकता वानर। मेरे प्राण 5 दियों में बसते हैं। दिए बुझाना कौन सा कठिन है? 5 दिए जो 5 अलग अलग दिशाओं में हैं, उन्हें एक साथ बुझाना असंभव है। राम नाम के प्रताप से कुछ भी असंभव नहीं है। जय श्री राम। अपने पूर्वजों की गलतियों से कोई सीख नहीं ली तुमने, जो फिर से मेरा अपहरण कर लिया? मैं अपने पूर्वजों का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इस बार खेल भी मेरा होगा, नियम भी मेरे होंगे। खेल? कैसा खेल? इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का खेल। उससे पहले मैं तुम्हारी भूल भुलैया बना दूंगा। ना ना ना, अपने भक्तों की सुरक्षा चाहते हो तो अपनी शक्तियों का प्रयोग मत करना, नहीं तो उनकी परछाई ही उनकी शत्रु बन जाएगी। निताई, नहीं। बस, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हार तुम्हारे भक्तों के सामने। ऐसा कभी नहीं होगा। जगन को कोई नहीं हरा सकता। जानता हूँ, इसीलिए उसे स्वयं हारना होगा, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, ताकि पूरा संसार ये जान सके कि अहिरावण के वंशज नारायण से कम नहीं। जगन, अब क्या करें? जल्दी ही गुफा पानी से
क्योंकि ये आग, ये पानी और ये गुफा सब मायावी है। ये तीनों द्वार एक साथ खोलने होंगे, नहीं तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कैसे होगा? द्वार 3 और हम 2। मेरी परछाई भी तो है ना। बलराम, तुम उस पहले वाले द्वार को खोलो, मैं इन दोनों को देखता हूँ। जगन तेरे पीछे। आओ आओ, पकड़ो मुझे। बस एक अंतिम कोना बचा है। रुको बलराम, ये दोनों द्वार ऐसे नहीं खुलेंगे। जब मैं कहूँ तब ये अंतिम कोना लगाना। आग पानी को तपाकर